हमारे यहाँ से पूर्व विधायक भाई मसूद अख्तर साहब, हमारे एमएलसी शाहनवाज साहब, मोहसिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चुनाव आपके सामने है। लड़ाई बिल्कुल साफ हो गई है, लड़ाई बिल्कुल साफ है। देश के अंदर इस वक्त संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। संविधान बचेगा तो हमारे और आपके अधिकार बचेंगे। संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, चाहे वो बोलने की आजादी हो, चाहे वो अपने मजहब को मानने की आजादी हो, संविधान ने अमीर और गरीब की खाई को पाट करके वोट का अधिकार दिया और ये चाहते हैं कि इस वोट के अधिकार को खत्म किया जाए। ये लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है और खास तौर से कहना चाहता हूं मैं कि गरीब भाइयों या गरीबी और गरीबी का जो फर्क संविधान ने खत्म करने का काम किया था, ये इसको रद्द कर करके फिर उसी दौर के अंदर लाना चाहते हैं। दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान अगर बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे। हमने बहुत कोशिश की थी बहन जी को भी गठबंधन में लाए, लेकिन बहन जी ने गठबंधन में न आकर उस मिशन मूवमेंट के साथ, जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था, जिस मिशन मूवमेंट को साहेब मान्यवर काशीराम ने आगे चलाने का काम किया, उस मिशन मूवमेंट को बहुत बड़ा नुकसान आज अकेले लड़ने से बहन जी के पहुंचने का काम हो रहा है। बहन जी के अकेले लड़ने का फायदा सीधे सीधे भाजपा को होना है और भाजपा ने पता नहीं किस तरह का डर पैदा कर दिया। वरना गठबंधन के अंदर सब लोगों ने प्रयास किया। जब पूरा देश गठबंधन बना रहा हो, आप अकेला चलने की बात कर रही है। 29% वोट था आपके पास, 12 पे आ गए हो और अगर यही हाल रहा तो ये इसी चुनाव में 6 से नीचे चले जाना है। दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, लड़ाई में बसपा नहीं है, लेकिन दांव पर संविधान है। संविधान की रक्षा करने के लिए सब साथ आ जाओ और सब हिंदू मुस्लिम मिलकर के साथियों इस लड़ाई को कामयाब करें। और आपसे भी कहना चाहता हूं, खासतौर से अपने भाइयों से, मुसलमानों से, तुमसे कहना चाहता हूं, ये नफरत के नाम पर बिरादरीवाद का जोर दे करके वो लोग, कुछ इस जिले के अंदर ऐसे लोग हो गए जो चुनाव आते ही पैसे लेकर के बोलना शुरू हो जाते हैं और वो करते कुछ नहीं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो बिरादरियों के नाम पर ठेकेदारियां बांटते फिरते हैं। बिरादरियों के नाम पर ठेकेदारियां बांटते फिरते हैं और चुनाव खत्म, उन्हें जितने पैसे मिलने थे वो हजम और उनका काम टेलीफोन बंद और यहाँ से बाहर। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, आपके दुख में, दर्द में, तकलीफ में हर वक्त हिस्सेदारी हमारी है। बैठे हो शाहनवाज, बैठे मसूद भाई, मैं हर वक्त आपके साथ है या नहीं है, ईमानदारी से बता दो। जब किसने आवाज दी उसकी आवाज के ऊपर खड़े हुए हैं। आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ, चुनाव बहुत लंबा है, हर आदमी अपने आप को इमरान समझ के चुनाव लड़ने का काम करे। हाथ का निशान है, आपका वोट एक एक पढ़ना चाहिए, एक एक वोट की कीमत है। आपका पड़ा हुआ वोट संविधान की रक्षा करेगा, आपका पड़ा हुआ वोट आपकी हिफाजत करने का काम करेगा। ये सीए और एनआरसी के नाम पर डराकर जिस तरीके से खौफ का माहौल पैदा किया गया, सीए में तो कुछ होना नहीं, लेकिन एनआरसी के अंदर ये बहुत परेशान करने वाले हैं साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से
ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक एक वोट का इस्तेमाल करना, वरना कल को हाथ मलते रह जाओगे कि हमारे पास एक मौका था और हमने मौका गवा दिया। और इन ठेकेदारों से दूर रहना, इनकी तो जेबें गर्म हुई हुई हैं, ये इसीलिए बोल रहे हैं भोपू बन करके, और इनसे फर्क कुछ पड़ता नहीं। इनकी घरवाली भी वोट नहीं देती इनके कहे से। इसलिए साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि तरावी का वक्त हो जाएगा, इससे पहले दो प्रोग्राम और हैं। आप सब लोगों से इजाजत चाहेंगे। इस उम्मीद के साथ एक एक वोट साथियों हाथ के निशान पे पड़ेगा और एक नारा मैं लगाऊंगा। मैं कहूंगा मेरा मान, आप कहोगे मेरा संविधान। मेरा मान, मेरा मान, मेरा मान, संविधान। भाई सभी लोग भी खाने का जाओ। कोई बात नहीं। आमिर भाई, हाँ मैं यही हूँ। जी चलो भाई, भाई